नमस्कार, मैं अमित कुमार मल अपने इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमने अक्सर सुना है और हम जानते भी हैं कि भारतीय परंपरा में कर्मवाद का बड़ा महत्व है। अर्थात जैसा जो कर्म करेगा वैसा वह फल पाएगा। इसी को बेस के रूप में बहुत से लोग कारणतावाद का सिद्धांत मानते हैं कि हर कार्य का एक कारण होता है, और इसको जब आप फॉरवर्ड ले जाते हैं तो ये कहते हैं कि हर कर्म का एक परिणाम होता है। तो अब इसको कहानी के माध्यम से एक गांव में बड़ा अच्छा व्यक्त किया गया। वो कहानी हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, लेकिन इसके पूर्व यदि आप अभी इस YouTube चैनल पर नए हैं या आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा अनुरोध है कि जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि तभी कहानी का सार आपको समझ में आएगा। ये बड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये कहानी थोड़ी सी बहुत विशेष ध्यान मांगती है। तो हम अब इस कहानी पे आते हैं, कर्मवाद वाली कहानी पे। एक बालक किशोर था, वह अपने गांव में घर से निकलकर खेत की तरफ बढ़ रहा था। रास्ते में एक बगीचा पड़ा, आम का बगीचा। आम, पके हुए आम उन पेड़ों पर लगे हुए थे। तो बालक की आंख ने देखा कि पेड़ पर पके हुए आम लगे हुए। अब पेड़ पर जो आम है वो बालक की आंख ने देखा, लेकिन स्वाद जीभ को आया, क्योंकि किशोर जो था, किशोर के जो जीभ, बालक की जो जीभ है, उसमें उसको आम का जो पहले कभी खाया रहा होगा वो टेस्ट आया कि आम हमको खाना चाहिए। आम का बड़ा टेस्ट आता है, खाने में बड़ा मजा आता है। अब जीभ को तो ये लगा कि हमको आम खाना चाहिए। फिर बुद्धि ने कहा कि भाई कैसे आम मिले, ये पका हुआ आम जो पेड़ पर लगा है ये कैसे मिले। तो फिर उसने हाथ से कहा, बुद्धि ने, कि भाई इसको किसी तरह से तोड़ो या जैसे भी हो ये पके हुए आम को हासिल करो। हाथ ने बुद्धि के साथ मिलकर एक पत्थर का टुकड़ा उठा करके आम पर मारा। पत्थर के चोट से आम गिर पड़ा नीचे। अब उसके हाथ ने उसको उठाया खाने के लिए। तब तक जो उस बागीचे का जो रखवाला था उसने इसको पत्थर मारते हुए देख लिया था किशोर को। वह एक डंडा लेकर के उसके पीछे दौड़ा। किशोर ने जब देखा कि रखवाला मारने के लिए पीछे पीछे आ रहा है तो वो बागीचे से भगा आम लेकर के। जितना तेजी से किशोर दौड़ रहा था उससे अधिक तेजी से रखवाला दौड़ रहा था। इसलिए कुछ देर बाद वह बिल्कुल किशोर के पास पहुंच गया और पीछे से ही उसने एक डंडा किशोर की पीठ पर मारा। चोट तगड़ी थी, उसको दर्द हुआ, मन में दर्द, शरीर में दर्द हुआ, मन ने दर्द महसूस किया और आंख में आंसू आ गए। अब इस कहानी में देखिए शुरुआत कहां से हुआ था कि आंख ने आम देखा था, और अंत कहां से हुआ कि उसकी आंख में आंसू आए। तो इससे बढ़िया जो कहा जाता है कि कर्मवाद का उदाहरण कोई नहीं, कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। तो यहाँ तो देखिए, जो जैसा नहीं बल्कि जो अंग जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। यहाँ पे ये प्रूफ हुआ। उम्मीद है इस कहानी का संदेश आप तक पहुँच गया होगा, और यह कहानी कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि अभी भी आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें। अगले सप्ताह फिर एक नई कहानी के साथ
हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। मैं अमित कुमार वाली।